स्वागत है एक बार और आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंट एंड कल्चर, क्लास 10 का एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जो हिस्ट्री में एक अच्छा मार्क्स आपको दिला सकता है। ये चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड उसके बारे में पूरा का पूरा चीजें को पढ़ने वाले हैं कि प्रिंट कल्चर क्या होता है और मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में देखेंगे। हम लोग आज इसमें देखने वाले टॉपिक्स हैं बहुत सारा कि क्या था प्रिंट कल्चर और कैसे सबसे पहले लोगों ने लिखना शुरू किया। अर्लियर समय पे पहले हमारे यहाँ भारत में और बाकी सब जगहों पे ओरली नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता था। पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो टीचर्स हुआ करते थे, वो बच्चों को नॉलेज ऐसे ओरली रटवा दिए और बच्चे क्या किए, उसको रट लिए, फिर लेटर ऑन क्या किया, उसी नॉलेज को ऐसे ओरली ट्रांसफर करते चले गए। इससे दिक्कत ये होता था कि हो सकता है कि मैंने आपको कुछ फॉर्मूला और याद करवाया और आप हो सकता है कुछ उसमें मिस कर गए, तो धीरे धीरे डिप्रिशिएट करते गया पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन। आप देखेंगे इसमें हम लोगों को बहुत दिक्कत हुआ। हमारे बहुत सारे हिस्ट्री वाले पार्ट आज हम लोग को पता नहीं है, हमारी बहुत सारी विद्याएं खत्म हो गई, जिसका मेन कारण था लैक ऑफ बुक। हमारे यहाँ बुक अलग अलग स्टाइल के थे। पहले तो पत्थरों पे लिखा करते थे, पत्थर पे पिक्चर्स बना दिया करते थे, पत्थरों पे अलग अलग वो ड्राइंग बनाया जाता था। लेटर ऑन क्या किया गया, उस पे लकड़ी के कुछ छोटे छोटे प्लेट्स लिए गए जिस पर क्राफ्ट किया गया उनको, और फिर बहुत सारे लकड़ी के पट्टों को एक साथ ग्रुप करके हम लोग बांध के रखते थे। ये देखिए, जैसा आपको हम बता रहे थे, यही है वो लकड़ी का, ये देखिए, आप ये देख सकते, ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये जो रस्सी के जरिए उसको बांध के रखा जाता था। और ये प्लेट से देखिए बहुत सारा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे प्लेट्स में करके बांध के रखा जाता था और फिर उसको हम लोग बांध देते थे। इसका यूजेस था बहुत सारा। आगे इसके बारे में लोग बात करते हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रिंट कल्चर कहां पे शुरुआत हुआ। प्रिंट कल्चर का पहला शुरुआत जापान में हुआ था। कहा जाता है हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड हुआ था बुद्धिस्ट मिशनरी फ्रॉम चाइना टू जापान। चाइना से बहुत सारे जो बुद्धिस्ट लोग, धर्म को प्रचार करने वाले लोग जब जापान की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने जापान में इसको इंट्रोड्यूस किया। पहली किताब जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक हमारे पास है उसका नाम है बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, जो लगभग 1868 में प्रिंट किया गया था। 6 सीट था उस पे और बहुत सारी चीजें उस पर लिखी भी थी। 19th सेंचुरी आते आते हमारे पास तो देखिए बहुत सारी किताबें हैं, बट उस समय ये ओनली बुक था और आगे धीरे धीरे बुक्स बढ़ रहे थे। ये टेक्नोलॉजी जो था ये जापान से होता हुआ यूरोप तक चला गया। यूरोप तक कैसे गया, जब मार्को पोलो आया तो मार्को पोलो जब यूरोप में रिटर्न हुआ था चाइना से, तो उसने क्या किया, अपनी आइडियाज को, अपने नॉलेज को साथ में ले गया। वहां पर उसने लोगों को बताया कि वुडन ब्लॉक से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके आप कुछ लिख सकते हैं। वहां के लोगों ने प्रिंट करना शुरू किया और बहुत सारी किताबें छपी। और जब किताबें छपी तो लोगों ने उसका डिमांड क्रिएट कर दिया, बहुत ज्यादा डिमांड। और कहते हैं कि किसी भी चीज का अगर इन्वेंशन होता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है डिमांड। जब तक आपको जरूरत नहीं है तब तक आप इन्वेंशन कीजिएगा नहीं। तो यही जरूरत हुआ लोगों को कि नहीं, हम लोग को बहुत सारा बुक चाहिए और बुक के लिए क्या चाहिए था, प्रिंटिंग प्रेस। तो जॉन्स गुटेनबर्ग ने क्या किया, एक डेवलप किया प्रिंटिंग प्रेस 1430 में। 1430 में उन्होंने नए बुक लाकर रख दिया जो एक्सपर्ट थे पॉलिशिंग स्टोन्स करने के लिए, और उन्होंने अपने नॉलेज के हेल्प से सबसे पहले हैंड रिटन मेथड को हटा के प्रिंटिंग प्रेस ले आया, जिसने पहले बाइबल को छापा। बाइबल से पूरी दुनिया में ये बुक बड़ा मतलब क्या था, पहले के समय में बुक एक बड़ा वैल्यूएबल चीज था। अगर आप 2-4 हाथ में किताब लेके चल रहे हैं तो आपको बहुत रिस्पेक्ट पे किया जाता था कि भाई पढ़ा लिखा आदमी है, और बहुत रिस्पेक्ट था बुक को लेकर, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि बुक जो है लोगों की जिंदगियों को बदल देगा, और बदलता भी है। अगर आप एजुकेट हो जाते हैं, एजुकेशन हो जाता है, नेल्सन मंडेला ने भी कहा है कि आपका इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि ये आपको लेटर ऑन बहुत पे करता है। तो यही चीजें यहां पे दिखाई गई हैं। प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन और उसका इंपैक्ट। प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन इज नॉट ओनली द न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द बुक, इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ द पीपल। लोगों की जिंदगी को भी बदला, उसके रिलीजियस, उसके पॉलिटिकल, उसके सोशल थिंकिंग को भी उसने बदल दिया, उन लोगों की नॉलेज को बदल दिया। जैसे पहले लोग अलग अलग विचार रखते थे। पहले क्या सोचते थे कि जमीन के आगे मत जाना, अगर जाओगे तो गिर जाओगे, है ना, क्योंकि अर्थ क्या है, फ्लैट है। तो ये सब जो मतलब ये सब जो
र्यूमर फैला हुआ था। इसको बुक्स के हेल्प से साइंटिस्ट के आइडियाज को और बहुत सारे अलग अलग लोगों के थाउट और आइडियाज स्प्रेड किए गए, जिससे लोगों ने समझा कि एक्चुअली में क्या है और कैसे कैसे करना है। तो लोगों ने कई बार आइडियाज को पढ़ा तो समझा नहीं अर्थ क्या है, राउंड है। फिर समझा कि हम लोग पढ़े हैं ना, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी भी सन राइज नहीं करता, सेट भी नहीं करता। वो अपनी जगह पे एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है और हम उसके चारों तरफ गोल गोल घूमते हैं। ये सब आइडियाज, नई नई चीजें बाय द हेल्प ऑफ बुक, ये सब हम लोग को पता चला। हम भी बचपन से बुक पढ़ते आ रहे हैं, तब हमने सीखा है जॉनी जॉनी, यस पापा और बहुत सारे ऐसे ऐसे थ्योरी और नॉलेज को हमने गेन किया है। उस समय भी बुक एक इंपॉर्टेंट मीडियम बना, जिससे लोगों के विचार, लोगों की चीजें बदल गई। भगत सिंह को जब लास्ट में फांसी दिया जा रहा था, तब भी वो किताब पढ़ रहे थे, कम्युनिस्ट बेस्ड किताब। कम्युनिस्टों का जो किताब लिखा था वो किताब को पढ़ रहे थे, वो रिवॉल्यूशन की बातें कर रहे थे, वो सब किताब है। आप देखिए ना, जेल पर रहने वाले बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स बुक लेकर जाते हैं, वहां पे बुक से पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसा चीज है। तो अब हमारे पास एक रीडिंग पीपल्स आए। रीडिंग पब्लिक्स मतलब क्या था कि पहले के समय में लोग, जैसे अभी तो लोग सब कोई पढ़ते हैं, लेकिन पहले के समय में गांव में क्या होता था, एक आदमी वो बैठता था किताब पढ़ने के लिए, वो किताब लेके बैठा है और बाकी सब लोग सुन रहे हैं चुपचाप से, चाहे वो रिलीजियस हो चाहे कुछ भी, और लोगों के बीच में नॉलेज स्प्रेड किया जा रहा है, उसको पूरा का पूरा इंटरप्रेट कर रहा है। अगर संस्कृत में तो हिंदी में, इंग्लिश है तो हिंदी में, या तो अगर हिंदी संस्कृत कोई भी वर्ड, उर्दू है या फिर पर्शियन लैंग्वेज, उसको कन्वर्ट करके लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि एग्जैक्टली क्या इस बुक में लिखा हुआ है। लोग इससे समझते थे कि क्या है, तो लोगों को एक नया आइडियाज निकल के आया, बहुत सारी किताबें डेवलप हुई, प्रिंटर्स स्टार्टेड हुए, बहुत सारे जगहों पे सिर्फ लिखा हुआ चीज नहीं, बाद में उस पर कुछ फोटोज भी बना दिया गया। पहले के समय में हमेशा लेफ्ट साइड में ओपन छोड़ दिया जाता था ताकि इसमें फोटो चिपकाया जा सके, और राइट साइड में लिखा जाता था। फोटोज से लोग समझ पाते थे कि इसमें एक्चुअली लिखा क्या जा रहा है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता था। बुक को पहले जब लिखा जाता था तो उसके चारों तरफ एक मार्जिन छोड़ दिया जाता था, उसको अलग डिजाइन से या तो हाथ से पेंटिंग किया जाता था, जिससे वो बहुत सुंदर लगे। पहले बुक का कॉस्ट बहुत ज्यादा था, इसलिए एक रिच पीपल, एक बहुत अमीर आदमी इसको परचेज कर पाता था। हमारे पास एक रिलीजियस डिबेट्स आ जाता है और प्रिंट को लेकर एक खतरा आ जाता है। होता क्या है, मार्टिन लूथर ने कैथोलिक के खिलाफ आंदोलन कर दिया। उन्होंने बोला कि आपके जितने भी रिलीजियस चीजें हैं सब गलत है, और उन्होंने एक किताब लिखा 95 थेसिस, जिसको लेटर ऑन कैथोलिकों ने बैन करवा दिया, क्योंकि उनको डर था कि प्रिंटिंग प्रेस लोगों के आइडियाज को बदल देगा, लोगों को करप्ट कर देगा। ऐसा लोगों को डर था, इसलिए उन्होंने प्रिंटिंग को बंद करवाना चाहा। बट बहुत सारे रूलर ने उनको सपोर्ट किया और एक प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुआ, जिसमें मार्टिन लूथर के 95 थेसिस को लोगों के सामने रख दिया गया कि ये नया थाउट है, जिससे एक नया रिलीजन, एक नया सुधार लोगों के सामने आया। बाद में इन्हीं सब रिफॉर्म्स के कारण कैथोलिक ने भी अपने अंदर कुछ कुछ सुधार किए। आप देखते हैं बहुत सारे प्रिंट्स हमारे पास उस समय आ गए थे, और प्रिंट से चर्चेस पे भी बड़ा असर पड़ रहा था, क्योंकि चर्चेस, देखिए आप एक इंपॉर्टेंट फोटो आपको दिखाते हैं, ये देखिए बड़ा सुंदर फोटो बनाया जाता था पहले के समय में बुक्स के साथ, ताकि लोगों को ये अट्रैक्टिव देखने के लिए लगे। बहुत सारे नोवेल्स, स्टोरीज और बहुत सारी चीजें। पहले के समय में चर्च जो होता था वो बहुत ज्यादा लोगों को अलग अलग तरीके का टैक्स लेता था, और वो करप्ट मेथड भी यूज करता था, जिसके लिए इनके बुक्स ने, बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने बहुत सारी किताबें लिखी, बहुत सारे पोस्टर्स बनाया, पेंटिंग्स बनाई, जिससे क्या हुआ, लोगों के अंदर ये अवेयरनेस स्प्रेड किया। एक थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके साथ, और एक नया चीज जिसका नाम था रीडिंग मेनिया। रीडिंग मेनिया क्या था? लोगों के अंदर एक अलग सा थाउट, एक नया सा चीज आ गया कि वो भी अब पढ़ाई करेंगे। अलग यूरोप में और अलग जगह पे लिटरेसी रेट बढ़ने लगी, लोग पढ़ने लगे, क्योंकि ऐसा लगने लगा कि पढ़ने के बाद उनके लाइफ अच्छे हो जाएंगे, और था भी। और उस समय ऐसा बदलाव आया कि लोग पढ़ना ज्यादा पसंद करते थे। रात के समय में नॉवल लेके बैठ गए और नॉवल पढ़ रहे हैं आराम से। आज के समय में नहीं करते हम लोग का आइडिया थोड़ा, लोग अब यूट्यूब देख रहे हैं या तो इंस्टाग्राम या तो सोशल मीडिया पे। बट पहले के समय में लोग पढ़ाई करते थे, किताब पढ़ रहे हैं, औरतों को लेकर मैगजीन है, बच्चों के लिए मैगजीन है, किताब है, नॉवल है, सब बैठ के पढ़ रहे हैं, नए नए आइडियाज को गेन कर रहे हैं।
ये बहुत सारी चीजें लोगों को करंट अफेयर्स और क्या कहीं देश पे चल रहा है। आज भी देखिए गांव के बहुत सारे लोग पेपर को पूरा पूरा पेपर को थ्रोली पढ़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग के पास समय नहीं है कि पेपर को पढ़े, बस यूं पलटते हैं, देखते हैं अट्रैक्टिव पिक्चर, कोई बोल्ड पे कुछ लिखा इंफॉर्मेशन तो पढ़े, वरना पलट के खत्म कर दिए। बट गांव में आज भी क्या है, एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता है और बाकी सब चीजों को देखता है। हमारे यहाँ पहले समय में इस तरीके का बुक्स था, देखिए बीच में ऐसे गैप्स बनाए जाते थे और ये देख रहे हैं पेज बाय पेज, पेज बाय पेज, पेज बाय पेज लिखा गया, या कुछ स्क्रिप्ट है, देखिए कैसे लिखा जाता था और इन स्क्रिप्ट को पेपर पे प्रिंट करके स्प्रेड किया गया है। ये प्रिंटिंग प्रेस का फोटो है जो गुटेनबर्ग का है। आप देखिए यहाँ पे ये प्रिंटिंग प्रेस और कितना मेहनत से, कितना मुश्किल से प्रिंटिंग का मेथड, बड़ा मुश्किल था। आज के समय में तो बड़ा इजी है, बट पहले के समय में बड़ा मुश्किल होता था प्रिंट कर पाना किसी चीज को। हम लोग बात करने वाले हैं कि पूरी दुनिया में बुक एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था और लोगों को अलग अलग चीजों में, अलग अलग जगहों पे हेल्प करने लगा। लोगों का रिवॉल्यूशंस बढ़ाने के लिए, रिवॉल्यूशन पूरी दुनिया में, जैसे खास करके फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इंडियन रिवॉल्यूशन और रिफॉर्मेशन मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट में किताब का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल था। देखिए कैसे हिस्टोरियन बोलते हैं कि कल्चर का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल था हर एक जगहों पे, क्योंकि प्रिंट ने क्या किया, लोगों के आइडियाज को स्प्रेड किया। रूसो का क्या आइडिया था, न्यूटन ने क्या सोचा, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट्स और बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स के थाट्स को आगे बढ़ाया। नए नए कल्चर्स आए, डिबेट आया, लोगों ने चर्चा किया उसका, और ये सोशल रिफॉर्म्स लेकर आता है। 1780s तक लिटरेचर्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था और लिटरेचर नए नए मतलब विलियम शेक्सपियर के थाट्स और अलग अलग किताब, नॉवेल्स लिखे जाने लगे। प्रिंट हेल्प किया स्प्रेडिंग द आइडियाज, दे एक्सेप्ट सम आइडियाज एंड रिजेक्ट अदर एंड इंटरप्रेटेड थिंग दे वे। Print did not directly shape their mind, but it opened the possibility of thinking differently. ये आपको क्या करता था, अलग सोचने के लिए प्रेरित करता, आप अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे इलिटरेट आदमी क्या सोचता है कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, बट आप क्या सोचेंगे, नहीं, सन तो राइज ही नहीं कर सकता, क्योंकि अर्थ क्या है, एक अर्थ जो है अर्थ मूव करता है, सन तो स्टेशनरी है। तो ये सब थाउट, अलग एक आइडिया आपके पास आता है। जैसे कोई लोग अगर देखे कि भैया लग रहा है धरती का खत्म, तो बोलेगा लगता है धरती के बाद कुछ नहीं, गिर जाएंगे। बट हमको पता है अर्थ राउंड है, वहां जाएंगे तो फिर और आगे घूम सकते हैं। तो ये सब थाउट, नए आइडियाज को स्प्रेड किया गया विद द हेल्प ऑफ बुक के हेल्प से। बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स अमंग द चिल्ड्रन, वुमेन, वर्कर एडेड टू द मास लिटरेसी इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के समय बच्चे, औरतें और भी बहुत सारे पुअर पीपल, सभी लोग जुड़ने लगे। 19th सेंचुरी तक प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दिया गया। 1857 में चिल्ड्रन का प्रेस वाज सेटअप इन द फ्रांस डिवोटेड टू द लिटरेचर ऑफ द चिल्ड्रन। ट्रेडिशनल जो गाना था, स्टोरीज था, उन सब चीजों को लाया गया। गांव के जो स्पेशली कुछ कुछ सॉन्ग थे, उन सब चीजों को पब्लिश किया गया। औरतों के लिए भी कुछ राइटर्स आए, उन्होंने मैगजीन्स लिखना शुरू किया और बहुत सारी किताबें लिखी जो औरतों के लिए डेडिकेटेड था, और भी बहुत सारी चीजों को डेवलपमेंट किया ताकि हर जगह पे लिटरेसी स्प्रेड करे। ये देखिए मैंने जो डिस्कस किया था कि लेफ्ट साइड आपके में एक फोटो होता था, बाकी साइड पे किताबें लिखी गई थी। ये मार्जिन देखिए, मार्जिन बनाया जाता था और मार्जिन के साथ यहाँ पे देखिए ड्राइंग बनाया गया है, ये फ्लावर्स बनाए गए हैं ताकि ये डेकोरेटिव पूरा देखने में आपको लगे। ये सब चीजें बनाई जाती थी उस समय में। आगे बता दें कि प्रेस जो है कम टू मेड ऑफ द मेटल बाय द, बाद में वो अलग अलग चीजों के साथ आया। पेपर की क्वालिटी सुधर गई, प्लेट की क्वालिटी सुधर गई, ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल होने लगा, स्पीड बढ़ गया। लेटर ऑन जिसको प्रिंट करने में बहुत दिनें और बहुत महीने लगते थे, अब कुछ दिनों में वो प्रिंट होने लगा। अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस हमारे मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के साथ साथ में अलग अलग इन्वेंशन होने लगा जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट को लेकर आया। मार्केट में बुक का एक फ्लड हो गया, बच्चों के लिए, सभी के लिए अलग अलग किताब। मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, जब हमारे यहाँ प्रिंट नहीं था तो इंडिया में ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे संस्कृत पे, अरबिक में, पर्शियन में लिखा जाता था। उनको अलग अलग वर्नाकुलर लैंग्वेज, तमिल में और जैसे हमारा खोटा, कुरमाली, अलग अलग भाषा में लिखे जाते थे उन सब चीजों को। जो एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का काम क्या था, आपको बता दें
कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ था, उन्होंने रोक दिया था लोगों को कि आप अपनी भाषा में कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते हैं। और अंग्रेज ने, क्योंकि ऐसा हुआ था क्या, अंग्रेजों ने ऐसा लॉ इसलिए लाया क्योंकि इंडियन बड़ा तेज थे। वो क्या करते थे, हिंदी और इंग्लिश में नहीं, अपने लोकल लैंग्वेज में ब्रिटिश के खिलाफ नेशनलिज्म स्प्रेड करने का यूज करते थे। अब जैसे ही अंग्रेज को पता चला, उसने लॉ ले आया कि अगर आप कोई भी प्रिंट करते हैं, कोई भी बुक प्रिंट करते हैं, इसका मतलब है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी बुक प्रिंट करते हैं या कुछ भी प्रिंट करते हैं तो आपको रुकना पड़ेगा और उसका एक कॉपी इंग्लिश में या हिंदी में आपको सबमिट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अगर वेरीफाई कर देगा, हाँ ठीक है मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है, तभी आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, वरना उसको आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप मतलब एक कंट्रोल कि प्रिंट क्या करना है क्या नहीं करना है। आज भी सेंसरशिप लगा हुआ है, आप कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते, आपको प्रिंट करने से पहले परमिशन लेना होगा और अगर आप कुछ खराब प्रिंट करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शंस होगा। ये सब चीजों को दिखाया गया था। तो भारत में भी बहुत सारे, जैसे देखिए यहाँ पे एक नया किताब, तमिल बुक्स, ये सब चीजें डेवलप हुई थी। मलयालम की बुक भी प्रिंट की गई थी। ये सब जब वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया, उन्होंने भी क्या किया, प्रिंट कल्चर को बहुत आगे बढ़ाया। रिलीजियस टेक्स्ट जो थे वो भी यहाँ पे बहुत डेवलप होने लगे समय में, और अलग अलग चीजों आपको देखने को मिलेगा। इंडिया का स्टाइल थोड़ा अलग था, यहाँ पे छोटी छोटी स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियां और बहुत सारी चीजें, पॉलिटिकल मैटर्स को डिस्कस किया जाता था। लोगों को बड़े सस्ते कैलेंडर्स मिलने लगे, कैलेंडर्स जिसपे कि वो दीवालों पे चिपका सके आइडियाज को, मतलब कि पोस्टर्स बना सके, फोटो बना सके। कैलेंडर चिपने लगा जिसमें कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे, और बहुत सारे कार्टून्स, और ये सब न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, सोशल टॉपिक्स पे और एक पॉलिटिकल इश्यूज पे हमारे यहाँ भी न्यूज़पेपर और बहुत सारी चीजें आने लगी। वुमेन भी अब, जो पहले सिर्फ रिच वुमेन ही पढ़ती थी, आज गरीब महिलाएं भी पढ़ना शुरू कर देती हैं और वो लोग भी देखती हैं कि क्या हमारे यहाँ हो रहा है और कैसे कैसे चीजें डेवलप्ड हो रही हैं। पहले के समय में सिर्फ और सिर्फ अमीर महिलाएं ही पढ़ती थी, बट अब गरीब महिलाएं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, क्योंकि अब बुक थोड़ा सस्ता हो गया था, इसीलिए इन लोगों को पढ़ने का मौका मिलने लगा। बहुत सारी जगहों पे जो मतलब कंजर्वेटिव पीपल थे, उन लोग ऐसा सोचना था कि अगर कोई पढ़ लिख लेता है तो करप्ट हो जाता है। इसलिए पहले समय में लड़कियां अगर बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेती थी, उनका शादी नहीं होता था। रीजन इसलिए था क्योंकि ऐसा लोग सोचते थे कि अगर बहुत ज्यादा पढ़ लिख ली है तो ये नए आइडियाज और थाउट के साथ आ जाएंगी और हमारा पुराना बना हुआ जो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है उसके खिलाफ ये काम करने लगेंगी। इसलिए पढ़े लिखे लोगों का शादी नहीं होता था, इसी डर से महिलाओं को बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था पहले के समय में। अब चीप बुक मार्केट्स में आ जाता, मैं जैसे बार बार बता रहा था, बहुत सारी लाइब्रेरी सेटअप कर दी गई थी और फैक्ट्रीज वर्कर लैक एजुकेशन टू राइट मच अबाउट देयर एक्सपीरियंस। इन 1938 काशी बाबा wrote and published द छोटा और बड़े का सवाल in 1938 to show the link between the caste and the class exploitations in the 1930। बैंगलोर के जो कॉटन मिल वर्कर थे, उन्होंने भी लाइब्रेरीज स्टैब्लिश किया ताकि वो लोग पढ़ पाए। मतलब पहले के समय में अब क्या हुआ, एक नया मेथड डेवलप्ड हुआ कि जगह जगह पे लाइब्रेरी स्टैब्लिश की जा रही थी ताकि लोग पढ़े और एजुकेशन को स्प्रेड कर पाए और स्प्रेड करके वो आगे बढ़ पाए। इसके लिए उन लोगों ने काम करना शुरू किया। अब मैंने जैसा बताया था कि सेंसरशिप लगाया गया। सेंसरशिप मतलब क्या, एक तरीके से बैरियर लगाना किसी भी चीज को प्रिंट करने से पहले। आप किसी भी चीज को प्रिंट करेंगे उससे पहले सरकार से पूछना पड़ेगा और उन सब चीजों से एग्रीमेंट, जब तक वो आपको कोई राइट नहीं देते हैं कि हाँ आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, तब तक आप उसको नहीं प्रिंट कर सकते। ये सब सेंसरशिप था। और प्रिंट के लिए पहले बहुत सारी चीजों पर रोक लगा दी गई थी। बहुत सारे ऐसे लोग जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और बहुत सारे नेशनलिस्ट पीपल के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ था कि उन लोगों ने कुछ खिलाफ छाप दिया था। बाद में उनके न्यूज़पेपर को और उनके प्रिंटिंग प्रेस को ही सीज कर लिया गया था। तो लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का अपना एक इंपॉर्टेंट रहा। प्रिंट कल्चर ने भारत पे भी एक अपना असर छोड़ा। यहां पर भी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ था। देखिए ये एक बहुत पुराना एक दिया हुआ है, आप अगर देख सकते हैं, गौर से देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा कितना पुराना पेज और यहाँ पे प्रिंटिंग क्या है। देखिए ये कैसे प्रिंट है, ये देखिए ये प्रिंट आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रिंट देखने का आपको मिलेंगे और हम लोग इन्होंने ये देखा आज के चैप्टर में कि प्रिंटिंग प्रेस क्या था,
जापान से होता हुआ चाइना से जापान, जापान से यूरोप, यूरोप से भारत और पूरी दुनिया में स्प्रेड किया। कैसे रिलीजियस मैटर्स पे इन्होंने सवाल उठाए, कैसे इन्होंने रिवॉल्यूशंस किया, कैसे इन्होंने और भी सारे रिवॉल्यूशंस को प्रमोट किया और आइडियाज को स्प्रेड किया। क्या कंडीशन में बच्चों पे डाला, औरतों पे डाला और बाकी सब स्लेव, पुअर पीपल, वर्किंग प्रोफेशनल्स, सब पे क्या असर डाला, इस चैप्टर ने हमें डिस्क्राइब किया। तो इस चैप्टर के लिए कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए गुड बाय।